समुद्र जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। इसने आज तक ना जाने किस किस को अपने अंदर समेट लिया है। आज हम 5 ऐसे समुद्री रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, इसमें से एक कहानी तो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि जब अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले जहाज से सिर्फ इंसान गायब हुए, ना खाना, ना कपड़े और ना ही सामान। आखिर कहाँ गए वो लोग? उन्हें समुद्र ने खा लिया या आसमान निकल गया? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है, समुद्र केवल लहरों का घर नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां विज्ञान भी हार मान लेता है। क्योंकि ये वो जगह है जहां एक पल सब नॉर्मल लगता है और अगले ही पल पूरा जहाज गायब हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था SS वारताह के साथ। ये कहानी है डिसअपीयरेंस ऑफ SS वारताह की। साल था 1909, जब दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर लोगों की चहल पहल और चारों ओर हलचल थी, क्योंकि सिडनी से इंग्लैंड के लिए एक बेहद आलीशान जहाज रवाना होने वाला था, जिसे साउथ का टाइटैनिक कहा जाता था। इसका नाम था SS वारताह। ये डबल डेक्स वाला 500 फीट लंबा जहाज था, जो बिजली से चलने वाला था और लग्जरी का प्रतीक माना जाता था। इसमें 211 लोग थे, जिसमें मर्चेंट्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन शामिल थे। ये लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल जब से ये जहाज चला था, तभी से यात्रियों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। बार बार जहाज का संतुलन बिगड़ रहा था। जैसे ही लहरें तेज होती, वारताह अनयूजुअली एक तरफ झुकने लगता था। हालांकि कुछ लोगों को ये नॉर्मल लग रहा था, मगर कुछ यात्रियों ने लॉगबुक में शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अगले पोर्ट पर उतरने का मन भी बना लिया था, और आखिरकार उन्होंने ऐसा कर भी दिया। दरअसल 24 जुलाई को ये जहाज डरबन पोर्ट पहुंचा। जो यात्री उतरना चाहते थे वो उतर गए, क्योंकि ये जहाज अनयूजुअल वे में बिहेव कर रहा था। मगर बाकी लोगों को ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन लगी। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वारताह अपने डेस्टिनेशन केप टाउन की ओर रवाना हो गया। मगर अफसोस, ये जहाज कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। SS वारताह को फिर कभी किसी ने देखा ही नहीं, ना कोई SOS सिग्नल, ना ही कोई रेडियो कॉल। हफ्तों तक इसकी खोज की गई। समुद्री जहाजों से लेकर हवाई जहाज के जरिए भी इसे ढूंढा गया। इनफैक्ट दो देश इसमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश सरकारों ने अलग अलग खोज दल भेजे, मगर वारताह को तो छोड़िए, इसका एक टुकड़ा तक नहीं मिला। ना कोई डेड बॉडी, ना ही कोई लाइफ बोट। ये जहाज अचानक से समुद्र से गायब हो गया। लेकिन इसके गायब होने की कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया उन रिपोर्ट्स ने जो इसके गायब होने के बाद आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक वारताह एक भौगोलिक डेड जोन में गायब हुआ था, जहां मैग्नेटिक फील्ड सामान्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जहाज ओवरलोडिंग की वजह से लहरों में संतुलन नहीं बना पाया और डूब गया। कुछ लोग टोर्नाडो जैसे तूफान को जिम्मेदार मानते हैं, मगर ये सब सिर्फ थ्योरी और अनुमान है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक वारताह की खोज बंद नहीं हुई है। आज भी इसकी तलाश जारी है। 100 से भी ज्यादा प्रयास हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसका एक छोटा टुकड़ा तक नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने ना सिर्फ उसे निगल लिया, बल्कि उसके हर एक निशान को मिटा दिया। यकीन मानिए, वारताह आज भी साउथ अफ्रीका के समुद्र का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड रहस्य बना हुआ है। द वैनिशिंग ऑफ MV जोइता। ये एक ऐसा जहाज है जो पहले गायब हुआ और फिर खुद ही लौट आया, लेकिन इसका लौटना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरअसल ये बात है 1955 की, जब सामुआ के शांत समुद्र में एक रहस्यमय घटना घटी। ये घटना आज भी नेविगेशन इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक मानी जाती है। MV जोइता नाम का एक जहाज अपने रेगुलर ट्रैवल पर निकला था। ये 69 मीटर लंबा लकड़ी का जहाज था, जो अपिया से टोकलाउ द्वीप के लिए जा रहा था। इसमें 25 लोग सवार थे। मौसम भी अच्छा था और तकनीकी रूप से भी जहाज पूरी तरह एबल था। साथ ही ये यात्रा भी ज्यादा लंबी नहीं थी, लगभग 270 मील की। मगर अफसोस, जोइता कभी टोकलाउ पहुंचा ही नहीं। इसका रेडियो साइलेंट था, कोई कॉल, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे समुद्र ने निगल लिया है। अधिकारियों ने इसे खोजने की पूरी कोशिश की। 1 महीना सर्च ऑपरेशन में निकाल दिया गया, मगर सब फेल हो गया। लेकिन फिर 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर 1955 को अचानक से जोइता सामने आ गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये शिप अपने रास्ते से सैकड़ों मील दूर समुद्र के बीच था और अफसोस इसमें एक भी इंसान नहीं था। जब सर्च टीम इस जहाज के अंदर गई तो जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाले था। इसने पूरी कहानी को ही बदल दिया। हालांकि इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और रेडियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, बट जहाज पूरी तरह डूबा नहीं था, बल्कि आधा झुका हुआ था, फिर भी तैर रहा था। मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर रेडियो तोड़ा हो। लेकिन जब किचन में गए तो मामला और भी उलझ गया, क्योंकि किचन में खाना बर्तनों में पड़ा हुआ था, कपड़े भी फैले हुए थे। वहीं एक मेडिकल बैग खुला हुआ था जिसमें ब्लड सोक्ड बैंडेज थे, जिससे लग रहा था कि किसी की अचानक तबीयत बिगड़ी हो और उसे मेडिकल सहायता दी जा रही हो। साथ ही जहाज का एक तरफ से फ्यूल टैंक भी फटा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जहाज पर सभी लाइफ बोट्स और जैकेट्स गायब थे। अब सवाल ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनके सामने कोई समंदर से जुड़ा खतरनाक खतरा आ गया था जिसके कारण सबने जहाज छोड़ दिया? और अगर उन्होंने जहाज छोड़ा तो उनकी डेड बॉडीज क्यों नहीं मिली? किसी की कोई निशानी तो जरूर मिलनी चाहिए थी। इसके बाद कई थ्योरीज आईं। कुछ लोगों का मानना है कि उस क्षेत्र में समुद्री डकैतों की गतिविधियां थीं और किसी गलती या गलतफहमी में जहाज को जबरन खाली करवाया गया होगा। यही नहीं, एलियन अबडक्शन से लेकर सीक्रेट वेपन टेस्टिंग तक की कल्पनाएं लोगों के दिमाग में आने लगी। मगर आप सोचिए, ये सब कहानियां हैं, सच क्या है किसी को नहीं पता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ HMS एरेबस एंड टेरर की। ये साल था 1845 का, जब इंग्लैंड में एक हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस मिशन की तैयारी हुई थी। यह हिस्टोरिकल होने के साथ साथ डेंजरस भी था, क्योंकि यात्रा आर्कटिक सागर के माध्यम से नॉर्थ वेस्ट पैसेज को खोजने के लिए की जा रही थी और इसके लिए चुनाव हुआ था 2 बड़े और भारी जहाजों का, जिनका नाम था HMS एरेबस और HMS टेरर। ये ऐसे जहाज थे जिनके अंदर सब कुछ था। ये बने तो लकड़ी के थे, लेकिन ये ढके हुए थे लोहे से। दरअसल HMS एरेबस और टेरर दोनों पहले सेलिंग जहाज थे, लेकिन आर्कटिक अभियान के लिए इन्हें भाप इंजन से अपग्रेड किया गया था ताकि बर्फीले क्षेत्रों में बेहतर नेविगेशन हो सके। फिर क्या था, इनमें भाप से चलने वाले इंजन से लेकर 3 साल का खाना, सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड ट्रेन्ड क्रू तक था। शॉर्ट में कहें तो इनमें वो सब कुछ था जिससे ये अगले कई साल तक समुद्र में सरवाइव कर सकते थे। इन दोनों जहाजों पर इस रास्ते को खोजने के लिए 139 लोग निकले थे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता होने वाला था जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, क्योंकि यूरोपियन चमत्कारी देश भारत पहुंचना चाहते थे और भारत एशिया में ही है। 1845 में ये यात्रा शुरू हुई थी, मगर अफसोस इंग्लैंड से निकलने के बाद ये दोनों जहाज हमेशा के लिए गायब हो गए। इन्हें खोजने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने ना जाने कितने मिशन लॉन्च किए, कई अभियान निकले। हालांकि इसके बाद जगह जगह टेंट मिले, कंकाल मिले, यहाँ तक कि कुछ मम्मी जैसे शव भी मिले। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी उनके बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हाथ और पैर पर काटने के निशान बने हुए थे। मगर पता है सबसे ज्यादा हैरान क्या कर रहा था? वो था इन निशानों का पैटर्न। दरअसल ये किसी जानवर के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि इंसानों के काटने के निशान थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि भूख से मजबूर होकर इन्होंने एक दूसरे को ही खाने की कोशिश की थी। इसके बाद कुछ ऐसी कहानियां सामने आईं जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक कहानी थी इनुइट जनजातियों की। 1990 में एक कहानी सामने आई जिसमें बताया गया कि कुछ सफेद लोगों को बर्फ में चलते देखा गया था, जो भूखे और डरे हुए थे। ये कुछ पल के लिए ही दिखाई दिए थे। इन कहानियों ने रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया, मगर फिर भी उनकी तलाश जारी रही और आखिरकार 2014 में सच सामने आया, क्योंकि HMS एरेबस का पता चल गया था। फिर 2016 में HMS टेरर के रिमेन्स भी मिल गए। ये समुद्र के नीचे लगभग सही सिचुएशन में थे, मगर जब इन्हें बाहर निकाला गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि जहाज के अंदर सब कुछ वैसा ही था, बर्तन से लेकर किताबें, यहाँ तक कि शव तक। मगर अफसोस ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर ये कैसे मारे गए?
क्या इसके लिए ठंड, भूख जिम्मेदार थी या फिर कोई बीमारी या पागलपन? यकीन मानिए, आज भी ये एक ऐसी कहानी है जो बस एक जहाज से नहीं जुड़ी है, बल्कि स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन डिटर्मिनेशन, साइंस एंड नेचर की कहानी है। ये एक ऐसा सफर था जहां ये लोग रास्ते की खोज में निकले थे, मगर खुद ही एक ऐसी जगह खो गए जहां से उन्हें 100 साल बाद भी निकाला नहीं जा सका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं द घोस्ट ऑफ एसएस ओरांग मेडान की। 1947 में मलक्का जल संधि से एक अजीब सा मैसेज आया जिसमें कप्तान बोल रहा था SOS, हमारे सभी अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं, डेड बॉडी ऑफिस में पड़ी है, मैं भी मरने वाला हूँ। ये SOS सिग्नल मिला तो था, मगर ये किस जहाज से आ रहा था ये किसी को नहीं पता था। ये एक अज्ञात जहाज से मिलने वाला सिग्नल था और जहाज का नाम था SS ओरांग मेडान। ये जहाज किसी भी रजिस्टर में नहीं था, ना ही कोई बंदरगाह इसे जानता था, मगर इसके बावजूद ये सिग्नल बार बार आ रहा था। इसे सुनने के बाद एक अमेरिकी जहाज ने इसकी मदद करने की ठानी, जिसका नाम था सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार इसकी लोकेशन पर पहुंचा, मगर अफसोस जो उन्होंने देखा वो आज भी समुद्री इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में शामिल है। SS ओरांग मेडान में डेड बॉडी फैली हुई थी, कुछ जमीन पर, कुछ दीवारों पर, और सभी के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। ये लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। सिल्वर स्टार ने जहाज को टो करने की कोशिश की, मगर अफसोस जहाज में अचानक से आग लग गई और SS ओरांग मेडान अचानक से डूब गया और ये रहस्य बनकर रह गया। कोई कभी जान ही नहीं पाया कि ये जहाज आखिर था किसका, कहां से आया था और ये शुरू कैसे हुआ। इसके बाद में बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। लोगों का मानना है कि इस जहाज पर कोई केमिकल वेपन्स था जो लीक हो गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी सुपरनैचुरल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, मगर आज भी कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कोई जहाज था ही नहीं। इसलिए ये आज भी एक भूतिया चेतावनी बना हुआ है, जो साबित करता है कि चाहे हम इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजीज में इवॉल्व क्यों न कर लें, कुछ रहस्य इंसान की समझ से परे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट MH370 की। ये साल था 2014 का, जब मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। सब कुछ नॉर्मल था। इस जहाज में 239 लोग थे, मगर उड़ान के केवल 38 मिनट बाद ही प्लेन गायब हो गया, वो भी बिना किसी कॉल या सिग्नल के। ना कोई अलार्म बजा, ना ही कोई SOS सिग्नल मिला। हालांकि इसे ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मलेशिया से लेकर हिंद महासागर तक इसे ढूंढने की कोशिश की गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। सैटेलाइट, सबमरीन, प्लेन, सभी का सहारा लिया गया, मगर MH370 कहीं भी नहीं मिला। महीनों बाद प्लेन के कुछ टुकड़े हिंद महासागर के एक द्वीप पर मिले और ये उसी फ्लाइट के थे जो गायब हुआ था। पूरी कहानी अभी भी अधूरी है। प्लेन कैसे मुड़ा, कैसे ऑटो पायलट बंद हुआ, क्या ये हाईजैक हुआ था या फिर पायलट ने खुद कुछ किया था? ये एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि इस जहाज का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सुसाइड मिशन था, कुछ कहते हैं कि ये किसी टेक्नोलॉजी टेस्ट का हिस्सा था और मिसगाइड हो गया था। MH370 अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइंग रहस्य है, मगर याद रखिए ये कोई खाली प्लेन नहीं था। इसमें 239 जिंदा लोग थे जो अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले थे, मगर कभी वहां पहुंच नहीं पाए। आज भी उनके परिवार वाले इस उम्मीद में हैं कि शायद कभी न कभी उनके लोग वापस लौट आएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो विज्ञान, तकनीक और इंसानी समझ से परे हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।